नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनी होगी कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और एसएससी सीजीएल अगर की इसकी बात करें तो मैं अब तक हमारे जो क्लास है और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बताया करता था कि 16,000 प्लस वैकेंसी आने की आस है। लेकिन एसएससी ने एकदम शॉक्ड करके रख दिया कि 16,000 प्लस वैकेंसियों को हमें मिटाना पड़ेगा। और इसकी जगह एसएससी ने एक सुनहरा मौका दिया है कि 20,000 प्लस वैकेंसी एसएससी दे रहा है। तो ये बहुत खुशखबरी है। ये मान लो कि लगभग कैंडिडेट जो एसएससी के फील्ड से जुड़े हुए हैं और उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर स्टडी की है तो उन्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये एक सुनहरा मौका होगा हर स्टूडेंट के लगने के लिए। तो आगे की बात करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, रेगुलर चैनल से जुड़े हुए रहें और शेयर भी कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। अब देखो बात करते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट हैं, कब से सारी बातें। तो यहाँ लिख रखा है बाकायदा, हमेशा 1 मंथ का टाइम मिलता है, लेकिन इस बार एसएससी थोड़ा स्पीड में है। इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगी आपके लिए। तो 17 सितंबर, जैसे आज की बात है तो आज से चालू है फॉर्म और 8 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चालू रहेंगे। तो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फॉर्म चालू रहेंगे और इसमें बाकायदा आगे पूरा दे रखा है आपको। बाकी एग्ज़ाम की जो डेट दे रखी है ये करेक्शन के लिए भी दे रखा है कि 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर आप करेक्शन कर सकते हैं कोई गलती हो जाए तो। बाकी टेंटेटिव शेड्यूल जो दे रखा है वो टायर फर्स्ट का वो दिसंबर में दे रखा है, दिसंबर 2022 में। और टायर 2 के बारे में आगे बात कर ली जाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसके आगे अगर हम जाने तो क्या चीज़ है, इसके आगे एज लिमिट 1/1/2022 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। तो कोई अगर एज आउट हो रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर कि 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग एज देखी जाएगी। जो भी पोस्ट है 18 से 27, ये देखो यहाँ दे रखा है, ये 20 से 30 और 18 से 30 और 18 से 32, ये पोस्ट आपको अलग अलग दे रखी हैं। दूसरी, कई स्टूडेंट्स के डाउट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये 8/10/2022 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये देखो ये यहाँ पर दे रखा है 8/10, इसका मतलब 8 तारीख, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022, उस दिन तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, क्लियर रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको बात करें तो ये देखो ये टायर फर्स्ट हुआ करता था और सेम रखा गया है। इस बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसएससी ने एकदम चौंका दिया सबको लास्ट स्टेज पर नोटिफिकेशन के अंदर। इसमें बाकायदा इन्होंने टायर फर्स्ट तो वो का वो रखा है, फर्स्ट प्री एग्ज़ाम जो है जिसमें सारे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन या जीके के 25 और इंग्लिश के 25, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ऐसे 200 नंबर का पेपर हुआ करता था और आपको कुल मिला के 1 घंटे का समय मिला करता था। ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप वो का वो पेपर रखा है। लेकिन स्टूडेंट आश्चर्यचकित तब हो गए जब उन्होंने मेंस का सिलेबस देखा। इतने दिन मेंस में 100 क्वेश्चन तो मैथ के हुआ करते थे 200 नंबर के, और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के हुआ करते थे 200 नंबर के। तो कुल मिला के 400 नंबर का पेपर हुआ करता था इतने दिन। लेकिन इस बार क्या कर दिया उन्होंने एसएससी ने कि साहब जो 100 क्वेश्चन हुआ करते थे उन्हें 30 ही क्वेश्चन बना के रख दिया मैथ के, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 60 नंबर के 90 नंबर की मैथ हो गई आपकी। ये देखो 90 नंबर की 90 नंबर की मैथ हो गई। फिर उसके बाद में और क्या किया सर, तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐड कर दिए मेंस में। प्री में तो आया ही करती थी, मेंस में 30 क्वेश्चन ऐड कर दिए तो 90 नंबर की रीजनिंग हो गई सर। तो 180 जो मार्क्स हैं इतने नंबर की तो मैथ रीजनिंग आएगी। उसके अलावा इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस रखी है। तो इनके 3 गुने 135 नंबर इंग्लिश के हो गए। और कुल मिला के इन्होंने जनरल अवेयरनेस भी, ये देख लो इतने दिन स्टूडेंट कई बार स्किप कर दिया करता था जीके को और साइंस को, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और 25 क्वेश्चन 75 नंबर की ये हो गई। तो कुल मिला के 180 और 180 360, 360 180 और ये 200 कितना हो गया, जोड़ेंगे अपनी से तो ये 210 हो गया। तो 210 और 180 कितना हो गया, 390। और कुल मिला के फिर ये देखो ये एक नया ही पोर्शन जुड़ा है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे, ये भी आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे बेहतरीन बात यही है आपके पास कि इस बार मतलब इन्होंने 20,000 प्लस वैकेंसियाँ निकालने की बात तो की है सर, लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जो रीजनिंग केवल प्री में आया करती थी वो मेंस में भी आने लग गई है, और जो जनरल अवेयरनेस है जो केवल प्री में आया करता था वो भी मेंस में। जो कंप्यूटर नहीं आया करता था, ये मान लो 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से आ गया कोई प्री में जीके में 25 क्वेश्चन में से, वो अब 20 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के। इस प्रकार से ये 450 नंबर का इन्होंने पेपर बना दिया है। और इन्होंने टायर 3 को ख़त्म ही कर दिया, समाप्त कर दिया टायर 3 को। और टायर 3 को ख़त्म करके तुरंत जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा।
जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। कितना बेहतरीन आप तैयारी कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और उसी दिन टाइपिंग टेस्ट जो 15 मिनट्स का होगा आपका, और इसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको, और बैक स्पेस अलाउड है बिल्कुल। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये देख लो, पूर्णतः पूरा हुलिया बदल के रख दिया। अगर पूरे पेपर की मैं बात करूं तो सर 200 नंबर का प्री होगा, 200 नंबर का प्री होगा। जो 400 का मेंस हुआ करता था वो 450 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि 90 नंबर की मैथ, 90 नंबर की रीजनिंग, 210 नंबर का कुल मिला के इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और 20 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का कंप्यूटर। तो ये 210 और 60, 270 और 90, 360 और 90, 450 नंबर का ये मेंस हो गया कुल मिला के। तो कुल मिला के अब तक जो मामला 600 में फ्री हुआ करता था और 100 नंबर मेंस के हुआ करते थे 700, वो अब 650 में फ्री हो रहा होगा। और टाइपिंग क्लियर, DEST सब हटा दिया, केवल 15 मिनट का टाइपिंग स्पीड आपकी चेक करेंगे। सबसे फास्ट ज्वाइनिंग इस बार आपको मिलने वाली है, ध्यान रखना। जैसा कि हमें पहले से पता था कि PMO की तरफ से ट्वीट हुआ था कि जल्दी से जल्दी नौकरियों का प्रोसेस करो, तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल मतलब मिड तक, मिड या फिर ये मान लो लास्ट, अगर ये बात बताओ दिसंबर में ये प्री करवा रहे हैं, अगर दिसंबर में प्री करवा रहे हैं तो दो महीने के अंदर अंदर तो ये मेंस करवा लेते हैं। तो ये फरवरी के लगभग मेंस करवा लेंगे, फरवरी मार्च में मान लो, लास्ट मार्च बता रहा हूँ, और मार्च में मेंस भी करवा रहे हैं और ये टाइपिंग भी करवा रहे हैं। तो अगर मार्च में मेंस और टाइपिंग पूरी चीज़ें ये करवा रहे हैं तो फिर उसके बाद में इन्हें क्या, ओनली DV तो निकालना रह गया, रिजल्ट ही तो बाकी रह गया इनका, और बाकी क्या रह गया। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से ये जून जुलाई तक तो फाइनल रिजल्ट भी दे देंगे, मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक SSC का जो प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों इस बात को मान के चलिएगा कि इस बार आप अगर अब तक नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं तो बहुत बेहतरीन प्रकार से आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अंदर कुल मिला के 20,000 प्लस पोस्ट इन्होंने बताई हैं अभी अप्रोक्सीमेट, ये बढ़ भी सकती हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि ये 20,000 वैकेंसियाँ 20,000 से बढ़ भी सकती हैं। तो इतनी बेहतरीन प्रकार से इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, जिसमें सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे तक की नौकरी होती है, जिसमें इन हैंड सैलरी 70,000 प्लस मिलती है आपको। तो इस प्रकार से आप इनकी तैयारी करें, हम आपके साथ बिल्कुल बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, और समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे क्या आप तैयारी करें। क्योंकि मैं खुद CPO में, अगर मुझे CRPF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, मैं खुद 2018 में CGL में ओनली मेरिट आउट हूँ। उस टाइम इतनी वैकेंसियाँ होती तो हमारा सिलेक्शन हो चुका होता, इंस्पेक्टर बन चुके होते, लेकिन सब इंस्पेक्टर में काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार ये 2022 की जो ये वैकेंसी है इसको हम भी देखेंगे और आप भी देखना, साथ मिलके बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि सिलेक्शन किसी भी हालत में हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।